नमस्कार दोस्तों। पहले देखा जाता था कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके साथ टोल प्लाज़ा में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती थी और कन्फ्यूज़न इस बात की होती थी कि भूतपूर्व सैनिक को टोल माफ़ है कि नहीं है। तो जो पहले जो समाचार या न्यूज़ या वीडियोज़ आते थे तो वो अक्सर स्वयं के ही आते थे। बट लास्ट 1-2 सालों से अब ये प्रॉब्लम सर्विंग सोल्जर्स के साथ भी होने लगी है। तो जितना मुझे याद है जो पहला इंसिडेंट आया था वो एक एयरफोर्स ऑफिसर का था। राजस्थान में किसी टोल प्लाज़ा में उसके साथ बदतमीज़ी की गई थी। उसके बाद जो एक काफ़ी हाईलाइटेड हुआ था इशू मेरा टोल प्लाज़ा का, उसके बारे में सबको पता होगा। ऑलमोस्ट हर न्यूज़ एजेंसी ने उसको कवर किया था और उस पे भी मैंने वीडियो बनाया था और उस पे भी मैंने अपनी बातें रखी थी कि जब तक इसका कोई हल नहीं निकाला जाएगा तो ऐसी समस्याएं दिन पर दिन और बढ़ती जाएंगी। और मेरा टोल प्लाज़ा के तुरंत विदिन 1 मंथ के बाद पंजाब में भी सेम हादसा हुआ था। उसमें भी जो सोल्जर है उसके साथ हाथापाई हुई थी। उसके बाद जो एक स्पेशल फोर्सेस का डिसेबल सोल्जर था वो अपनी वाइफ के साथ मूव कर रहा था, तो उसके साथ भी टोल प्लाज़ा में थोड़ी गर्मागर्माई और थोड़ी बहस हुई। और अभी ताज़ा ये वीडियो है जिसमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो ऑफिसर है वो लेडी ऑफिसर है या फिर जो लेडीज़ है वो अपने हस्बैंड के साथ है। बट इस वीडियो में एक बात अच्छी हुई है कि दोनों तरफ से सिर्फ डिस्कशन हुआ है, किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। चलो ये वीडियो देखते हैं, फिर आगे इस बारे में बात करेंगे। सर ये आपका कार्ड ठीक है। आप ये बताओ, ऑफ ड्यूटी पर्सन को छूट है टोल पे एग्जम्पशन? ऑफ ड्यूटी नहीं होते भैया, सर्विंग ऑफिसर है। नहीं तो मैम ऑफ ड्यूटी पर्सन नहीं है। ऑफ ड्यूटी पर्सन ऑफ ड्यूटी क्या मतलब? फील्ड में थोड़ी जा रहे हैं। आप ड्यूटी ज्वाइन करने जब जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हो ना, आपके पास ज्वाइन करने जा रहे हो, लेटर है आपके पास, कंप्लेन कर दो ना आप 1033 पे। वो तो मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं पर सर्विंग ऑफिसर के लिए टोल पे छूट नहीं है, ये कह रहे हैं आप? ऑन ड्यूटी पर्सन को छूट है, ऑफ ड्यूटी पर्सन को छूट नहीं है। ऑफिसर तो ऑन ड्यूटी होता है ना? नहीं होता ना, अभी लीव पे आए हैं ना, घर पे हैं, फैमिली नहीं है यार। लीव पे नहीं है, पोस्टेड ज्वाइन है करने जा रहे होते हैं भैया, पोस्टेड है। जब भी ज्वाइन करने जा रहे होते हैं कोई स्टेशन पे, तो वो जो ट्रैवलिंग पीरियड है वो ऑन ड्यूटी ही होता है सर। तो उसके लिए मूवमेंट लेटर होता है, क्योंकि आप ठीक है, आप ये जो बोल रहे हो आप अपनी जगह पे सही हो, चलो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। आप इसके लिए 1033 पे कंप्लेन कर दो, वो हमें ऑर्डर देंगे छोड़ने के लिए। NHI की जो हेल्पलाइन है वो हमें ऑर्डर देंगे तो हम आपको एग्जाम कर देंगे आपकी गाड़ी को। हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई इशू नहीं है ना आपसे, ना हमें कोई आपसे परेशानी है। हमारा बस सिंपल कंसर्न है कि आप हमें कहीं से ऑर्डर दिलवा दो कि आपका। तो बाकी टोल्स पे कैसे चलता है भैया? ये मैम मुझे नहीं पता, मैं अपने टोल का बता सकता हूँ। आप मेरे टोल का आपका टोल का क्या कुछ स्पेशल सिस्टम मेरा है? टोल का कोई नाम है गढ़ा टोल प्लाजा। आप कौन सा गढ़ा टोल प्लाजा? नहीं तो यहाँ का कोई अलग सिस्टम है? अलग सिस्टम नहीं है हमारे पास। जो एग्जाम्पशन NHI के गाइडलाइंस है हम उसके मुताबिक। NHI के गाइडलाइंस बाकी टोल्स पे नहीं चलते? ये मुझे नहीं मैम, मैं अभी आपको बता नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ अपना ही टोल का इन्फॉर्मेशन। तो हम आगे बात करेंगे कि आर्मी सोल्जर्स या ऑफिसर्स को कब कब टोल प्लाज़ा माफ़ है। तो इसका सबसे पहला है, यदि आर्मी ऑफिसर या आर्मी जवान आर्मी की गाड़ी में हो, आर्मी के ट्रक में हो या आर्मी की कानवाई हो और उस कानवाई के बीच में सिविल ट्रक हो। होता क्या है, अमूमन जब यूनिट मूव करती है तो जो यूनिट का सामान होता है उसको कैरी करने के लिए आर्मी सिविल से ट्रक हायर करती है। तो उस केस में भी उस ट्रक में अगर जो सिविलियन है या फिर आर्मी सोल्जर बैठा है तो उनका टोल नहीं लगेगा। या फिर कुछ सिविल की गाड़ियाँ होती हैं उसमें आर्मी नंबर प्लेट लगी होती है। यदि ऐसा है तो भी आपको टोल देने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप कोई टेम्परेरी ड्यूटी बोलते हैं, उसको TD बोलते हैं, टेम्परेरी ड्यूटी जा रहे हों और आपके पास मूवमेंट ऑर्डर होना चाहिए कि आप कहाँ ड्यूटी जा रहे हो, तो आपको टोल माफ़ है। अब बात करते हैं कि टोल कब कब माफ़ नहीं है। टोल हमें तब माफ़ नहीं है जब हम अपनी सिविल गाड़ी में हों, हम अपने परिवार और बच्चों के साथ कहीं घूमने जा रहे हों, हमारा कोई अपना पर्सनल ट्रिप हो, तो हमें आम व्यक्तियों की तरह टोल देना पड़ेगा। तो ये तो थी पूरी जानकारी कि टोल हमें कब देना है और कब नहीं देना। अब मेरा ये वीडियो देखने के बाद कहीं कमेंट करेंगे कि नहीं आपको पूरी जानकारी नहीं है, टोल माफ़ है, हम तो दिल्ली से फलानी जगह गए थे, हमको नहीं पड़ा,
टोल, जैसे कि इस वीडियो में ये लेडी भी बोलती दिख रही है कि हमें अभी तो पीछे किसी ने टोल लिया नहीं है और आप टोल क्यों ले रहे हो, क्या आपके टोल प्लाज़ा के रूल कुछ अलग हैं। तो उस जो टोल कर्मी है उसने बहुत ही सरलता से जवाब दिया है कि मुझे बाकी टोल का पता नहीं है, मैं सिर्फ अपने टोल की जवाबदारी ले सकता हूँ। तो होता क्या है कि अगर जो आपको किसी ने टोल पार करने दिया है तो उसने आपका वो रिगार्ड किया है, उसने आपको फौजी भाषा में बोलते हैं कि भाईबंदी में जाने दिया है, तो आप उस व्यक्ति का आप क्लेम नहीं कर सकते कि भाई मुझे फलाने टोल ने जाने दिया तो आप क्यों नहीं जाने दे रहे हो। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ करो आप फौजी हो और आप सिविल में हो और आपने कोई ड्यूरिंग ड्राइविंग या बाइक चलाते हुए आपने कोई ऑफेंस कर दिया है। तो एक मैं छोटा सा ऑफेंस बताता हूँ। तो सपोज़ करो कि आपने रेड लाइट जंप कर दिया है या आपने हेलमेट नहीं डाला हुआ है, तो आगे आपको एक पुलिसकर्मी रोकता है और पुलिसकर्मी आपको बोलता है कि आपने रेड लाइट जंप किया है या आपका हेलमेट नहीं है, आपको चालान होगा। तो आप उससे बात करते हो कि भाई साहब मैं एक फ़ौजी आदमी हूँ, तो मुझसे गलती हो गई है, तो आप देख लो। और वो अगर जो पुलिसकर्मी आपको एक फ़ौजी होने के नाते रिगार्ड करता है कि चलो कोई बात नहीं, आपने हेलमेट नहीं डाला पर आगे से ध्यान रखना, वो आपको छोड़ देता है और आप वहाँ से निकल जाते हो। वहाँ से निकलने के 1 किलोमीटर बाद या 500 मीटर बाद आपको एक दूसरा पुलिसकर्मी रोकता है और वो आपको सेम ऑफेंस के लिए चालान बोलता है। तो आप उससे ये बोल के नहीं लड़ सकते हो कि मुझे पिछले पुलिसकर्मी ने तो छोड़ दिया था विदाउट हेलमेट, आप कौन होते हो मेरा चालान काटने वाले। तो इस वीडियो में वो सेम चीज़ हो रही है। वो जो लेडी है, ये नहीं पता वो लेडी ऑफिसर है या ऑफिसर के साथ उनकी वाइफ है, तो वो भी सेम क्लेम कर रही है कि मुझे पीछे टोल प्लाजा में तो किसी ने रोका, तो आप क्यों रोक रहे हो। तो ये सब प्रॉब्लम होने का मेन रीज़न है सबसे पहले कि जानकारी का अभाव होना। ना तो आर्मी अपने सोल्जर्स को या ऑफिसर्स को गाइड कर रही है या जानकारी दे रही है, ना NHI कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस, मैं तो बोलूँगा कि NHI को हर टोल प्लाज़ा पे इंस्ट्रक्शंस लिख देनी चाहिए मोटे मोटे शब्दों में कि किसको माफ़ है किसको नहीं है, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं फिर ना हों। और एक रीज़न इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है फेक लेटर्स। मैं खुद 1-2 आर्मी ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे पास हर दूसरे दिन एक ऐसा फेक लेटर आता है कि आर्मी सोल्जर्स का या आर्मी एक्समैन का टोल माफ़ हो गया। तो जो ये लेटर हैं इसकी कोई वेरिफिकेशन या वेरीफाई नहीं करता है ये लेटर सच है या झूठ है, और इसको सच समझकर जो फौजी आदमी है वो आगे टोल कर्मियों के साथ भीड़ पड़ता है और जिसके कारण आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो मेरा NHI से रिक्वेस्ट है, हमारे जो मिनिस्टर जी हैं नितिन गडकरी जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले ये सबके बीच में कन्फ्यूज़न बनी हुई है, आप उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करें। यूनिट फॉर्मेशंस के थ्रू यूनिटों में लेटर भिजवाएं, टोल प्लाज़ा में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस लिखें ताकि आने वाले टाइम में ऐसी घटनाएं ना हों। और यदि संभव है तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो सोल्जर है वो हमारे लिए ड्यूटी कर रहा है, हमारे लिए सरहद पे खड़ा है, और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम उसको, अगर वो व्यक्ति 1 महीने के लिए छुट्टी आता हो, 1 महीने में वो आपके कितने टोल से पार हो लेगा, तो अगर हम उसको 1 महीने की छुट्टी के दौरान टोल एक्सक्यूज़ कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि हर स्टेट गवर्नमेंट को, इवन जो सर्विंग सोल्जर छुट्टी आता है या ऑफिसर छुट्टी आता है, उसको बस में भी किराया नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम स्टेट पुलिस को तो बस में किराया नहीं मांगते हैं, बट एक सोल्जर है जो पूरे देश के लिए नौकरी कर रहा है उसको हम बस में किराया मांगते हैं। आप ये सोचो, एक सोल्जर है, एक ऑफिसर है, वो कितने दिन की छुट्टी आता है, वो 30 दिन की छुट्टी आएगा, मैक्सिमम 60 दिन की आएगा, तो 60 दिन में वो कितना ट्रैवल कर लेगा। एक फ़ौजी अपनी ज़िंदगी में पहले इतना ट्रैवल कर चुका होता है कि वो छुट्टी आने के बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है, ना कि इधर उधर फालतू घूमकर। तो यदि संभव है तो आप उनका प्रॉपर 100% टोल प्लस बस का फेयर माफ़ करें, और आप यदि नहीं कर सकते हैं तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करवाएं यूनिट्स में और टोल प्लाजा में। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर एक सर्विंग सोल्जर के साथ, हर एक एक्समैन के साथ, सो दैट आने वाले टाइम में ऐसी घटनाएं ना हों। और यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन फॉल्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जो आप अथॉरिटी आप लेके घूम रहे हो वो अथॉरिटी मुझे भेजें, तो मैं उसका आपको चेक करके बताऊंगा वो अथॉरिटी फेक है या सच है। तो नमस्कार, जय हिंद।